हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.9 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लिखते हैं तो हम माइनस साइन को ख़त्म कर देते हैं। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू साइन इस तरह से होता है, ये साइन जब लगता है तो जैसे अंदर कोई भी माइनस का नंबर है वो प्लस का बन जाता है। जैसे मैंने माइनस का 6 लिखा तो इसकी -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम करते हैं तो 6 आती है, और जैसे 6 है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 6 आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो अगर माइनस साइन है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसके साथ प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, बस ये, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। तो राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से हम लिखते हैं तो यहाँ पे -3 और ये 17 कर दिया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब लिखेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लिखते हैं तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से माइनस साइन है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये माइनस ख़त्म हो गया तो ये क्या आ गया, 3/17 आ गया। ठीक है, तो 3/17 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी इसका जो सेकंड है उसमें भी हमें क्या करना है, -6/-13 है। इस यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे क्या आ गया, 6/13 आ गया। हमें माइनस का साइन ख़त्म कर देना है इसमें, तो कितना आएगा, 6/13 आएगा। अभी इसमें भी क्या करना है, यहाँ से 8/-15 है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा तो क्या आएगा, 8/15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से -3/19 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर आंसर लिखते हैं तो ये भी माइनस साइन खत्म हो जाएगा तो ये 3/19 आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका प्लस साइन आ जाता है, यानी नेगेटिव उसका ख़त्म हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में बदल देना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड ऑल रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यूज इज। ठीक है, तो जो भी रैशनल नंबर हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये बनती है तो उनको हमें लिखना है। तो कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं करना है, जो एक तो ये जो नंबर दे रखा है वही रहेगा, एक उसका साइन चेंज करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एक तो 4/7 रहेगा, इसका एक -4/7 हो जाएगा, दो आंसर बन जाएंगे। इसमें भी इसी तरह से होगा, इसका भी आंसर हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक तो 3/11 रहेगा और दूसरा -3/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी क्या करना है आपका, जैसे इसका आंसर क्या रहेगा, एक तो 8 हो जाएगा और दूसरा क्या आएगा, -8। तो 8 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 आती है, -8 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 आती है। इसी तरह से इसका भी आंसर कितना बनेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है, 15 तो रहेगा ही रहेगा और ये क्या आएगा, -15 और आ जाएगा। तो 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 और -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 15 आएगी। अब स्टूडेंट्स, जीरो का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जीरो में हमें जीरो ही लिखना है, क्योंकि जीरो के साथ प्लस माइनस साइन आपको नहीं लगाना है। इसका जब आंसर लिखते हैं तो हमारा क्या रहेगा, 1 और -1 रहेगा, क्योंकि 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 आती है और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 आती है। ठीक है, अभी इसका जब आंसर लिखते हैं तो क्या आएगा, 3/5। तो 3/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3/5 और -3/5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3/5 आएगी। अब इसके बाद यहाँ से जब 147 का देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 147 आएगा और दूसरा क्या आएगा, -147। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी यही आती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी यही आती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन अपना कर लेना है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे आंसर हैं, तो इसको आपको करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वेरीफाई दैट a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b इज़ लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a और प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। तो इसको आपको करना है, तो यहाँ से हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो वेरीफाई करते हैं तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ए और बी तो दे ही रखा है, तो आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू साइन हो गया, उसके बाद -3/4 फिर प्लस ये 4/7। इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है, यहाँ से एलसीएम आपका कितना आ गया, यहाँ से एलसीएम तो 28 आ गया, तो माइनस के 21 आ गए और प्लस के 16 आ गए। जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, यहाँ से ये तो 28 रहेगा और यहाँ से माइनस के 5 आ गए। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से क्योंकि माइनस साइन आपको ख़त्म करना है तो कितना आएगा, 5/28 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा इसका कर लेते हैं। तो इसका किया, इस साइड का किया हमने, इस साइड का, अब इस साइड का देख लेते हैं। यहाँ से ए और ये बी और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ए है हमारा क्या है, -3/4 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू
और ये 4/7 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम करते हैं तो ये 3/4 आ जाएगा और प्लस 4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो एलसीएम आपका 28 ही रहेगा। तो ये 21 + 16 आ गया। तो ये यहाँ पे ये क्या रहेगा, इसको जब ऐड करते हैं तो ये 7 आ गया और ये 3 आ गया और ये 28 आ गया। तो ये आ गया यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू ए और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी। तो ये आ गया और ये आ गया। तो कौन सा आपका ज़्यादा रहा इसमें वो हमें देख लेना। तो ज़्यादा आपका कौन सा बता रखा है इसमें, ये वाला ज़्यादा बता रखा है, ये वाला। ठीक है, ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो ये आपका ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये एक से बड़ा नंबर और ये एक से छोटा है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया है कि उसके बाद हम लोग यहाँ से ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको इसका ही आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैंस। तो क्या रहेगा, ये ए प्लस बी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू ए और ये प्लस बी। ये यानी कि इस तरह से अगर हम करते हैं कि दोनों को ऐड करने के बाद अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और एक बार दोनों को एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद ऐड करते हैं तो ये वाला हमेशा ज़्यादा आता है और ये वाला हमेशा कम आता है। ये ऐसा हो सकता है कि दोनों बराबर भी आ जाएं, लेकिन ये वाला हमेशा कम ही रहेगा या बराबर रहेगा, ये वाला ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। तो स्टूडेंट्स से अभी ये वाला क्वेश्चन ये आपको खुद करना है। अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 9.9 इन फेयर नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 9.9 को फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।